दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में जो है सो बहुत सारे लोग को जो है सो बहुत सारे परेशानी जो है सो झेलना पड़ रहा है जमीन जायदाद संबंधित। और उसमें से परेशानी कौन कौन से है वो सुन लीजिए, उसके बाद उसका निदान आपको कैसे जो है सो निकालना है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो देखिए, पहला समस्या जो है सो बहुत सारे लोगों का जो है सो जमीन जायदाद का दाखिल खारिज संबंधित परेशानी रहता है। दाखिल खारिज जो है सो उनका जल्द से जल्द नहीं होता है। उसके बाद आपका जमाबंदी है और कोई दूसरे व्यक्ति गलत तरीका से जो है सो जमाबंदी में हेरा फेरी कर दिया गया है। उसके बाद आपने जमीन बेचा नहीं, आपका जमाबंदी जितना कायम है उसमें से जो है सो कुछ माइनस प्लस भी हो गया है और अगला व्यक्ति का जमाबंदी कायम हो गया है। ये समस्या ही बहुत सारे लोगों के पास है। उसके बाद बहुत सारे लोगों के पास जो है सो जमीन जायदाद का कब्जा पोजीशन को लेकर जो है सो परेशानी है, समस्या है। और बहुत सारे लोगों के पास जो है सो लगान निर्धारण या अन्य बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम है जो समाज में रहते हुए जो है सो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं इसमें आपको कोई भी कोर्ट कचहरी में मुकदमा नहीं लड़ना है। अभी जो बिहार में वर्तमान में जो है सो सर्वे चालू हुआ है, तो इस सर्वे में जो है सो ऑनलाइन प्रक्रिया से बहुत सारे जो है सो न्यायालय खोला गया है। कहने का मतलब अदालत जो है सो खोला गया है ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से। और उसमें केस दायर जो होता है, कोई व्यक्ति अपना केस जो है सो रजिस्टर करेंगे वो ऑनलाइन के माध्यम से ही करेंगे। तो देखिए, ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप कोई भी जमीन जायदाद संबंधित अगर आपके पास समस्या है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से केस दायर करके जो है सो वह समस्या से आप निदान पा सकते हैं। इसमें आपको कोई भी एडवोकेट को हायर नहीं करना है, कोई भी जो है सो अलग व्यक्ति से जो है सो गवाही उवाही नहीं कराना है, कुछ नहीं कराना है। कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है, जो सक्षम न्यायालय जिला न्यायालय जो होता है उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो प्रक्रिया आपको नहीं अपनाना है। ऑनलाइन के माध्यम से अपना वाद ले जाना है, जो समस्या है वो जो है सो वहाँ से आपको सॉल्व होगा और स्पष्ट क्लियर होगा। अगर डिसमिस अगर आपका अगर वाद ले जाते हैं और डिसमिस हो गया तो वो किस कारण से होगा उसका जो है सो स्पष्टीकरण आपको जो है सो ऑनलाइन के माध्यम से मिलेगा। तो देखिए, कौन कौन से वाद आप ले जाइएगा जो शुरू में हम आपको बताए हैं, और उसका वाद जो है सो पहले कौन कोर्ट में जाएगा, उसके बाद कौन कोर्ट में जाएगा और उसके बाद कौन कोर्ट में जाएगा। हर तरह का वाद, हर तरह की समस्या अलग अलग कोर्ट में जो है तो उसका सुनवाई होती है। तो देखिए, हम बोर्ड पर लिखे हैं, पहला कोर्ट है सबसे निचली स्तर का कोर्ट है सीओ कोर्ट। सीओ अंचलाधिकारी महोदय के यहाँ ये ऑनलाइन के माध्यम से राजस्व न्यायालय में ऑनलाइन के माध्यम से जो है सो वाद दायर करने की प्रक्रिया हम बता रहे हैं। सीओ कौन कौन से मामला का जो है सो सुनवाई करेंगे ऑनलाइन, जब अगर आप केस दायर करते हैं तो उसमें जो है सो सीओ साहब के यहाँ सो किस तरह का मुकदमा संबंधित सुनवाई होगा वो समझिए। देखिए, सीओ कोर्ट ऑनलाइन की पोर्टल पर जाइएगा तो वहाँ जो है सो सीओ कोर्ट मिलेगा और सीओ कोर्ट में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। उसमें आपको जो है सो वाद दायर करना है। क्या समझ, लोक भूमि अधिक्रमण या सरकारी भूमि अधिक्रमण। कहने का मतलब अगर आपका जमीन कोई व्यक्ति कब्जा उब्जा कर लिया है, छोटा मोटा विवाद है कागज उगज की, तो उस संबंध में जो है सो आप सीओ कोर्ट के न्यायालय में जो है सो अपील दायर करेंगे, यानी कि वाद दायर करेंगे। वहाँ आपको जो है सो कुछ दिन के बाद ऑनलाइन के माध्यम से जो है सो सुनवाई की जाएगी। उसके बाद चलिए, ये सबसे निचली स्तर का कोर्ट है, इसमें ज़्यादा यहाँ जो है सो सीओ साहब को पावर उतना नहीं दिया गया है। अब चलिए दूसरा नंबर में आइए DCLR के न्यायालय, यानी कि जिला अपर समाहर्ता DCLR के कोर्ट में आइए। यहाँ जो है सबसे ज्यादा सुनवाई आपको जो है किसी चीज का जो होता है भूमि विवाद संबंधित जो निदान जो निकलता है वो DCLR न्यायालय में निकलता है। और यहाँ देखिए, ये DCLR के कोर्ट में कौन कौन से विवाद संबंधित सुनवाई जो है सो आप वहाँ करवा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप दाखिल खारिज, हम आपको शुरू में बताए थे कि दाखिल खारिज समस्या बहुत सारे लोगों के पास है, तो वह समस्या को दूर करने के लिए आपको ऑनलाइन के माध्यम से जो है सो वाद दायर करना पड़ेगा DCLR के न्यायालय में। और DCLR के न्यायालय में जब वाद दायर करते हैं तो वहां जो है सो दाखिल खारिज संबंधित अपील का दायर होता है। कहने का मतलब है
जो सीओ कोर्ट के न्यायालय में वाद ले गए दाखिल खारिज संबंधित या अन्य कोई भी मामला जो सीओ साहब के यहाँ से अगर मान लीजिए डिसमिस हो गया या निदान नहीं निकला, तो आप जो है सो DCR के कोर्ट में जाकर दाखिल खारिज संबंधित अपील दायर करके वहाँ उसका निदान आप पा सकते हैं। तो दाखिल खारिज अपील, उसके बाद भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, अगर 2-3 पक्ष या 2 पक्ष के बीच में आपस में विवाद चल रहा है जमीन जायदाद संबंधित, तो उसका भी निदान जो है सो DCR कार्यालय में होगा। वहाँ जो है सो आप ऑनलाइन के माध्यम से वाद दायर करेंगे और उसके बाद जो है सो उसका जो है सो सुनवाई होगी। और उसके बाद देखिए लगान निर्धारण। लगान निर्धारण कहने का मतलब बहुत सारे लोगों के पास बेलगान जमीन रहता है, पहले के खतियान में दर्ज था और बेलगान था, तो उसको अगर आप लगान निर्धारण करवाना चाहते हैं तो आप DCR कोर्ट में जो है ऑनलाइन वाद लेकर जाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और ये सुविधा जो है लगान निर्धारण, बेलगान जमीन का लगान निर्धारण DCR कोर्ट में आप जो है सो वाद ले जाकर वहाँ जो है लगान निर्धारण करवा सकते हैं। उसके बाद वकास्त भूमि का रैयतीकरण। वकास्त आप लोग देखते होंगे खतियान में दर्ज रहता है वकास्त मालिक, तो वकास्त भूमि का रैयतीकरण जो सरकारी प्रॉपर्टी होता है उसको जो है सो रैयतीकरण करने का जो है सो पावर DCR कोर्ट को है। और वहाँ जो है सो आप अगर कोई भी वकास्त भूमि कब्जा दखल में किए हुए हैं और उसका अगर आप रैयतीकरण करवाना चाहते हैं तो आपको वाद ले जाना पड़ेगा DCR कोर्ट में, जो है सो ऑनलाइन के माध्यम से दायर करना होगा। वहाँ जो है सो आपका जो है सो इस समस्या का निदान जो है सो निकल जाएगा। उसके बाद जो है सो दोस्तों ADM कोर्ट। ADM कोर्ट अब DCR के बाद जो है सो एक ADM कोर्ट लगता है, जो आपका सुनवाई अगर DCR के यहाँ से डिसमिस हो गया है तो आप ADM कोर्ट में जा सकते हैं। और ADM कोर्ट में क्या सब समस्या का निदान निकलेगा वो भी सुन लीजिए। देखिए ADM कोर्ट में आप जो है म्यूटेशन रिवीजन, दाखिल खारिज अपील अगर DCR के यहाँ से कोई कारणवश डिसमिस हो गया है तो आप जो है सो ADM कोर्ट में जो है सो अपील कर सकते हैं। वहाँ से भी आप जो है सो इसका जो है सो क्लियर जो है सो जो समस्या होगा म्यूटेशन संबंधित, वहाँ जो है सो आप हल उस समस्या को करवा सकते हैं। उसके बाद जमाबंदी निरस्तीकरण। अब देखिए बहुत सारे लोग जो है सो जमाबंदी के लेकर परेशान रहते हैं। आपका जमीन है, जमाबंदी दूसरे व्यक्ति के नाम पर चल गया, कोई कारणवश जो है सो इधर उधर करके अपना नाम पर जमाबंदी करवा लिया, तो जमाबंदी को निरस्तीकरण करने के लिए, उसको जो है सो डिसमिस करने के लिए जमाबंदी को जो है सो ADM कोर्ट में आपको ऑनलाइन वाद दायर करना पड़ेगा और बशर्ते सभी साक्ष्य आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही निरस्तीकरण होता है। तो जमाबंदी निरस्तीकरण जो है सो ADM कोर्ट में होगा। बंदोबस्ती अपील, अगर कोई प्रॉपर्टी अगर आप CO यानी कि अंचलाधिकारी महोदय को आवेदन पर आवेदन दिए हैं, फिर भी आपके नाम पर कोई भी जमीन बंदोबस्ती नहीं हो रहा है, जैसे सरकारी जमीन में आप घर बनाए हुए हैं या जो तबाद है या किसी तरह का कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी है, अगर आपके नाम पर बंदोबस्ती नहीं हो रहा है, DCR कार्यालय में भी गए हैं, CO साहब के यहाँ कई बार आवेदन दे दिए नहीं हुआ, तो आप जो है सो डायरेक्ट ADM कोर्ट में वाद लेकर जा सकते हैं। और जब आप ADM कोर्ट में वाद लेकर जाएंगे तो वहाँ जो है सो बंदोबस्ती अपील संबंधित जो है सो वाद को सुना जाता है और जो जमीन बंदोबस्ती करने लायक है वो जमीन जो है सो बंदोबस्ती कर दिया जाएगा। ये कब जाइएगा? जब आपको CO साहब के यहाँ से नहीं होता है तो आप डायरेक्ट जो है सो ADM साहब के यहाँ जा सकते हैं, यानी कि ADM कोर्ट में आप जो है सो बंदोबस्ती अपील कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये तीसरा नंबर कोर्ट है। इसके बाद DM साहब के यहाँ भी कोर्ट लगता है, उसको DM कोर्ट कहते हैं। 4 नंबर DM कोर्ट कहते हैं। ये तीनों जगह से अगर आपको असफलता मिलती है, समस्या का समाधान नहीं निकलता है, तब जाकर जो है सो DM साहब के यहाँ कोर्ट लगता है, वहाँ भी जाइएगा। तो आपको जो है सो जो ये सब कोर्ट में अगर सुनवाई नहीं हो पाया, अगर हुआ है और किसी कारणवश जो है सो डिसमिस कर दिया गया है वाद को, तो आप जो है सो DM कोर्ट जा सकते हैं। इसका जो है सो क्लियर जो सरकार जो है सो गजट में भी निकालती है, पेपर में भी प्रकाशित करती है कि आप जो है सो कौन कौन कोर्ट में कौन कौन सी समस्या को लेकर जो है सो वाद दायर कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। इसका एक छाया प्रति हम जो है सो पेपर का कटिंग स्क्रीन पर लगा दिए हैं। ये स्क्रीन पर जो लगाए हैं
ये देखिए इसमें कोर्ट दिया गया है, इसे बहुत सारे कोर्ट है, कमिश्नर भी कोर्ट है जो डीएम के बाद जो है सो कमिश्नर कोर्ट में भी आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये देख लीजिए कौन कौन से वाद का को लेकर जो है सो कौन कौन कोर्ट में जो है सुनवाई होगी वह पूरा क्लियर कर दिया गया। आपको चिलकुट हम पेपरवा लगा दिए हैं और बशर्ते हम बोर्ड पर भी बताए हैं। तो जमीन जायदाद संबंधित समस्या जो है सो बहुत गंभीर होता है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो जल्द से जल्द सॉल्व नहीं होता है। तो यही सब को देखते हुए कई तरह का जो है सो ऑनलाइन वाद दायर करके समस्या का निदान निकालने के लिए जो है सो ये सब कोर्ट का गठन किया गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी समस्या का समाधान हम आसानी से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए बिना जो है सो इधर जो कोर्ट लगता है वहाँ से जो है सो हम उस समस्या का निदान जो है सो निकाल लें, तो आप ऑनलाइन वाद ले जाइए और जो सब समस्या इस पर दिया हुआ है पेपर की कटिंग में जो लिखा हुआ है कौन कोर्ट में कौन सी समस्या का जो है सो सुनवाई की जाएगी, तो उस तरह का समस्या अगर आपके पास है जो पेपर में लिखा हुआ है तो जो समस्या इसमें से देख लीजिए, जो समस्या अगर आपके पास है उस समस्या के लेकर ऑनलाइन वाद दायर कीजिए और आप अपना निदान जो है सो घर बैठे जो है सो प्राप्त कीजिए। तो चलिए आशा करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा और साथ में हमसे अगर बातचीत करना चाहते हैं, हमसे कोई जमीन जायदाद संबंधित सलाह मशवरा लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, इस नंबर के व्हाट्सएप पे आइए, वहाँ हाई लिखिए, वहाँ आपको स्कैनर मिलेगा, उस स्कैनर पे 50 रुपया पेमेंट कीजिए। जैसे ही आप 50 रुपया पेमेंट करते हैं आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और आपको जो है सो हमसे बात हो जाएगी या हमारे तरफ से जो है सो आपको कॉल बैक किया जाएगा और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 50 रुपया का भुगतान करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब आशा करते हैं कि जो जानकारी हम दिए हैं ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी समस्या का निदान कैसे निकलेगा, कौन कोर्ट में कौन सा समस्या का निदान निकलता है, यह स्पष्ट क्लियर जो है सो कर दिया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।